हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने साइंस जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड चैप्टर, ठीक है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में अनुकूलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने एडेप्टेशन और पौधों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो जब मैंने आपको काइंड्स ऑफ प्लांट बताए थे, मैंने कहा था कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक वो प्लांट होते हैं जो है लैंड पे पाए जाते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, और जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उनको एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने कल बताया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन होते हैं? ऐसे प्लांट जो लैंड पर ग्रो करते हैं, यानी जमीन पे ग्रो करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं, या उनमें जो ग्रोथ होती है, विकास होता है, वो जमीन पर होता है। ठीक है, तो जो पौधे जमीन पर उगते हैं, उनका विकास जमीन पर होता है, लैंड पर होता है, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। और आप देखोगे जितने भी आप पौधे जानते होगे, ज्यादातर पौधे जो है ना वो लैंड पर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लैंड है, जमीन है, वो एकदम एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो कहीं पे जो है सैंड पाया जाता है, जिसके कारण वो इलाका रेगिस्तान होता है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, कहीं जो है समतल एरिया होता है, फ्लैट एरिया होता है। ठीक है ना, तो जमीन जो है ना एक समान नहीं है, एक सेम लेवल का हर जगह पे नहीं है, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं बालू, कहीं मिट्टी, इस तरह से है। तो यहाँ पे पहाड़ भी दिखाई देते हैं, यहाँ रेगिस्तान भी दिखाई देते हैं, यहाँ जमीनें, मैदान भी दिखाई देते हैं। तो जब हमारे अर्थ में हमारी जो लैंड है उसमें आपको बहुत सा डाइवर्सिटी दिखेगी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं दिखेंगी, अलग अलगपन दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी होती है ना बच्चों, वो डाइवर्सिटी के कारण वहाँ जो प्लांट्स उगते हैं ना, ठीक है, उनमें भी काफी डाइवर्सिटीज होती है। यानी आप एक रेगिस्तान में जो ग्रो करने वाला प्लांट है, और आप जो है माउंटेन पर जो ग्रो करने वाला प्लांट है, उनको अगर कंपेयर करोगे तो आप में उनमें बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस देखोगे, बहुत सारे नई चीजें देखोगे। ठीक है ना, तो उनमें भी बहुत तरह की जो है डाइवर्सिटी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ पे जो ऊपर जाओगे तो वहां का टेम्परेचर डाउन होता है, यानी वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, बर्फ ज्यादा गिरती है। बनस्पत के आप रेगिस्तान में जाओ, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां जो पौधे ग्रो करते हैं, क्योंकि जो लैंड में डाइवर्सिटी है, इसलिए वहां पे उगने वाले पौधों में अलग अलग लैंड के अलग अलग इलाकों में उनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब फिर मैंने कल आपको बताया था कि उन अलग अलग इलाकों में जो लैंड के अलग अलग सरफेसेस है, ठीक है, उनमें जो पौधे उगते हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम पहले स्टडी करते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है माउंटेन पे उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं? माउंटेन। माउंटेन मतलब पर्वत पे जो प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जानते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो माउंटेन एरिया में सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, कौन कौन सी एडेप्टेशंस अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप माउंटेन जाना, कभी पहाड़ी इलाके पे जाना, ठीक है, तो आप देखोगे वहां के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, और साथ में स्ट्रेट, सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे जाते हैं। ठीक है, और लंबे होते हैं। कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, अच्छा, अगर आप इन पेड़ों को देखोगे ना, तो ये कोन के शेप का, जैसे आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम में क्या होता है? ये होता है एक डंडा, ये स्लैंट लाइन खींचिए, एक डंडा ये खींचा है, स्लैंट लाइन खींचिए, और इस तरह से यहाँ पे बन जाता है। तो ये क्या है? कोन। ये कौन सा शेप है? कोन शेप है। ठीक है, जो आपने क्लास 1 2 3 में जो है शेप के बारे में पढ़ा था, क्यूबाइड, क्यूब, ठीक है, उन्हीं में से एक सॉलिड शेप है कोन। ठीक है, तो जो माउंटेन के प्लांट्स होते हैं, वहां के प्लांट जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो टॉल और स्ट्रेट होते हैं,
और साथ में उनका जो शेप होता है वो कोन के शेप का होता है, इस तरह के शेप का होता है, ठीक है। और कोन की शेप होता है और साथ में स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, उनकी जो शाखाएं होती है ना वो स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग होता है अगर कोई चीज पर कोई चीज उस पर रखी जाती है ना तो वो ढनंग करके नीचे आ जाती है। तो जो अगर सरफेस ऐसा हो जो मतलब कोई चीज रखने पर ढंग के नीचे आ जाए तो उसे जो है स्लोपिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कोन के शेप के होते हैं और साथ साथ में स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो ढनंगने वाली होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो वहाँ के ट्रीज होती हैं उनकी जो पत्तियां होती है ना वो सुई निडल के जैसी होती है। अब आपने जाना कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं माउंटेन के वो लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनका शेप कोन जैसा होते हैं, उनकी ब्रांचेस स्लाइडिंग जैसी होती हैं। वहाँ की जो पत्तियां होती, वहाँ के पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो सुई जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फीचर पाए जाते हैं ना, ये जो वहाँ के पेड़ों में ये सारे जो गुण पाए जाते हैं वो ये सारे गुण किस काम में मदद करते हैं? ये उनको स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, यानी अगर, क्योंकि आपको पता है कि माउंटेन पर क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फ गिरती है, बरसात होती है, ठीक है ना। तो ये बरसात का पानी और ये जो बर्फ होती है वो पत्तियों पे गिरती है, शाखाओं पे गिरती है, जिसके कारण उस पर वेट पड़ता है। वेट पड़ने के कारण ब्रांच टूट भी सकती है, पत्तियां टूट के गिर सकती हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इस तरह के फीचर अपनाते हैं ताकि वो जो बर्फ है या पानी है उन पर रुके ना, वो ढनंग के, ठीक है, वो जमीन पे आ जाए, ठीक है, ताकि उन पर वेट न पड़े, वजन न पड़े और वो उनको उनके जो पार्ट्स हैं उनको कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है, इजीली से आराम से हो जाए। तो इसीलिए जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वो माउंटेन पे सरवाइव करने के लिए, ठीक है, माउंटेन पे जो स्नो होती है, बर्फ गिरती है, बरसात होती है, वहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, वहाँ पर वो सरवाइव करने के लिए ये सारी चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं। कैसे क्या अडॉप्ट कर लेते हैं? पेड़ लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस रखते हैं, उनकी वहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो सुई जैसी होती हैं, जो उनको स्नो, रेन और कोल्ड टेम्परेचर से बचाने में मदद करती हैं, सरवाइव करने में मदद करती हैं। इसीलिए ये सब जो आप फीचर देख रहे हो ना, यही फीचर ये अडॉप्ट करते हैं और इसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। तो आप समझ गए ना कि जो माउंटेन के जो पेड़ उगते हैं उनमें क्या क्या फीचर होते हैं और वो फीचर क्यों अपनाते हैं। तो इन कारणों से वो इन फीचर्स को, जो टॉल, स्ट्रेट, स्लोपिंग, कोन शेप, ये सब पाया जाता है, वो इन्हीं कारणों से इनको अपनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और क्या ये चीजें अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, अपने अंदर क्या और क्या चीजें चेंजेस लाते हैं जिससे ये माउंटेन पर सरवाइव कर सकें। अच्छा, जो माउंटेन के ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम कोनीफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनीफर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं कोनीफर्स? क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें फ्लावर नहीं उगते। आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनमें फ्लावर उगते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स के प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। फ्लावर्स के बजाय क्या पाया जाता है? कोन पाया जाता है। कोन पैदा होता है, उनमें कोन्स के आकार की चीजें पैदा होती हैं। इसीलिए इनको हम, वहाँ के पेड़ों को हम कोनीफर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोनीफर्स हैं, यानी जो वहाँ के प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, यानी सदा हरे भरे रहते हैं। हरे भरे का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब क्या है? हरे भरे का मतलब है कि उनमें पूरे साल पत्ती रहती है, ठीक है, पूरे साल उनमें पत्ती रहती है, ठीक है, इसी कारण उनको एवरग्रीन कहा जाता है। अच्छा, अब उन पेड़ों में से जो माउंटेन पे उगते हैं, ठीक है, उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप पाइन का पेड़ ट्री ले लो, केदार का ले लो, फर ले लो, स्प्राउस ले लो, ठीक है। ये कुछ पौधों के नाम, प्लांट्स के नाम है, ट्रीज के नाम है, जो कहाँ पे उगते हैं? वो माउंटेन पर उगते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, भाई माउंटेन पे कौन कौन से प्लांट उगते, तो बता देना, पाइन का, ठीक है, जो है केदार का और फर का, स्प्राउस का, पाइन का, ये सब प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पर केवल ट्रीज ही नहीं उगती हैं, मतलब पेड़ ही नहीं उगते हैं, वहां पर छोटे छोटे
फ्लावरलेस प्लांट भी उगते हैं, बिना फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। ट्रीज तो पाए जाते हैं, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरलेस होते हैं। अब प्लांट्स में भी कौन प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे फर्न पाया जाता है, मॉसेस पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली रीजन में उगते हैं। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में जाना कि जो प्लांट्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है माउंटेन में पाए जाते हैं, वो टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस रखते हैं, नीडल लाइक लीव्स रखते हैं, और ये सारे फीचर्स उनको जो है स्नो से, रेन से और कोल्ड टेम्परेचर से बचाती है, जिसका कारण ये सारी फीचर्स ये अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ के जो ट्रीज होती हैं उनको हम कोनिफर्स कहते हैं, और कोनिफर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि फूलों की जहाँ पर जो है कोन्स को जन्म देते हैं। ठीक है। और वहाँ के जो कोनिफर्स होते हैं, मतलब जो ट्रीज होते हैं, वो सदा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, और पूरे साल उनमें हरी मतलब पत्तियां रहती हैं, वो शेड नहीं करते, गिराते नहीं हैं। ठीक है। पूरे साल पत्तियां रहती हैं। और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ पौधे हैं, जैसे पाइन, केदार, ठीक है, आपका फर, स्प्राउस। अच्छा, वहाँ ट्रीज तो पाए जाते ही हैं, जो है छोटे छोटे फ्लावरलेस प्लांट भी पाए जाते हैं, जिनके नाम फर्न्स और मॉसेस है। अगर आप ये तस्वीर देखोगे, देखो यहाँ पे पाइन का ट्री है, ये केदार का ट्री है, ये कोनिफर्स ट्री है, ये पाइन निडल है। ठीक है। ये फर्न्स है, ये मॉसेस है, ये पौधे हैं, और ये सब जो है ट्रीज है। और ये जो पाइन प्लांट है, सॉरी पाइन ट्री है, उसके निडल्स बताए गए हैं। ठीक है। अगर आप इस तस्वीर को देखोगे तो आप देखोगे ये जो ट्री है वो काफी लंबे लंबे हैं, बहुत सीधे हैं, स्ट्रेट है। देखो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है। और साथ में क्या है, साथ में टॉल है, स्ट्रेट है। इसके अलावा क्या है, इनका जो शेप देखोगे क्या दिख रहा है, बिल्कुल कोन के जैसा दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये लाइन यहाँ के मिल रही है, यहाँ लग ये कोन बन रहा है, तो कोन के शेप के होते हैं। ठीक है। और इनकी पत्तियां देखो, पत्तियां कितनी सुई जैसी हैं, एकदम पतली पतली सी। ठीक है, देख रहे हो कितनी पतली पतली सी हैं। ठीक है। तो इन जो ट्रीज हैं उनको देख के, प्लांट्स हैं उनको देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि वे माउंटेन रीजन के जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ के जो पौधे होते हैं, प्लांट ट्रीज होती हैं, वो अपने अंदर कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो है जो माउंटेन में ट्री होते हैं वो अच्छे से समझ लिया होगा। आइए हम चलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, यानी मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है। जो समान सतह होती है लैंड पर, वहां पर जो है वो प्लांट पाए जाते हैं। वो प्लांट जो वहां के कंडीशन के हिसाब से क्या क्या अपने अंदर चेंजेस करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। प्लांट ग्रोइंग हेयर हैव इनफ स्पेस to branch out. They are able to survive the extremely hot summer of the plains. Some of these trees shed all their leaves in winter. They bear new leaves in the spring season. Neem, peepal, gulmohar, mulberry, शीशम and mango are the some such tree. यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्लांट्स, पौधे मैदानी इलाकों में उगते हैं, ठीक है, उनके पास इतना इनफ, यानी इतनी जगह होती है कि वो अपने शाखाओं को दूर दूर तक फैला सकते हैं। जो वहाँ पे मैदानी इलाकों में आप पेड़ देखोगे, उनकी शाखाएं बहुत फैली होती हैं, जैसे अपने बरगद, पीपल, ठीक है, इनका पेड़ देखना कितनी दूर दूर तक उनकी शाखाएं तनों से निकल के जाती हैं। ठीक है ना। तो वहाँ के पेड़ों में ये खासियत होती है कि उनकी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली रहती हैं, स्पेस होता है वहाँ फैलने के लिए। अच्छा, दे आर द एबल टू सर्वाइव। अच्छा, ये जो मैदानी इलाकों के जो पेड़ हैं, ठीक है, वो वहाँ की जो टेम्परेचर होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो एक्सट्रीमली हॉट, यानी बहुत ज़्यादा गर्म मौसम को भी जो है सरवाइव करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, वहाँ के प्लांट की ये खासियत होती है। अच्छा, सम ऑफ दीज ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स इन विंटर। अच्छा, यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी पत्तियों को जो है वो विंटर में गिरा देती हैं। ठीक है, यानी ठंडी के समय में जब ठंडी आती है
तो वहाँ के यहाँ के जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। और उसके बदले में बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन में उनमें नई पत्तियां फिर से आ जाती हैं। आप उदाहरण ले सकते हो, नीम का पेड़ देख लो, पीपल, गुलमोहर, मलबेरी, शीशम, मैंगो, ये कुछ ऐसे पेड़ है जो आप देखोगे ठंडियों में अपनी पत्तियां गिरा देती है और बसंत में फिर से नई पत्तियां आ जाती हैं। और ये वहाँ देखोगे वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। उनकी ब्रांचेस देखना, नीम और आप पीपल और मलबेरी और शीशम के, उनके बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ की पत्तियाँ जो है, वहाँ के जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को जो है विंटर में गिरा देते हैं और जो है स्प्रिंग सीजन में नई पत्तियाँ आ जाती हैं। इसका मतलब ये एवरग्रीन नहीं रहते हैं, ठीक है। जबकि माउंटेन में देखा तो एवरग्रीन रहते थे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं, देख रहे हो आप यहाँ मलबेरी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का, देखो कितनी दूर दूर तक इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, ये अपनी पत्तियों को गर्मियों में, ठंडियों में गिरा देती हैं और फिर बसंत में इनमें नई पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सम एरियाज इन द प्लेन हैव ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अच्छा, अब मैदानी इलाकों में भी कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, मौसम होता है, वो बहुत ही ज्यादा हॉट और मतलब बहुत ज्यादा हॉट और वेट होता है, मतलब ह्यूमस टाइप का होता है या वेट टाइप का, गीला टाइप का होता है। यहाँ के जो ट्रीज है, यहाँ के जो पौधे, पेड़ हैं, वो अपनी पत्तियां एक बार में नहीं गिरा देते। जैसे यहाँ के जो पेड़ थे वो क्या करते थे, एक बार में ही पत्तियां गिरा देते थे ठंडियों में और बसंत में नई पत्तियां जाते, लेकिन ये एक बार में पत्तियां नहीं गिराते, कुछ पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ पत्तियां रह जाती हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैदानी इलाकों के जो मैदानी इलाकों के जो लैंड्स होती है, जमीन होती है, ठीक है, वो जो लैंड होती है ना वो बहुत उपजाऊ होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स उसमें भरे रहते हैं, पोषक तत्व, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मतलब भरा रहता है इनमें। वहाँ की जो लैंड होती है, कहाँ की, प्लेन्स, मैदानी इलाकों की जो लैंड होती है, ठीक है। इसी के कारण जो है वहाँ पर अनाज के, दालों के, फलों के, सब्जियों के जो है जो प्लांट्स होते हैं वो इस फर्टाइल प्लेन्स पर ग्रो करते हैं, उनका ढेर लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि मैदानी इलाकों के पौधे, ठीक है, कैसे होते हैं और वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के कंडीशन में क्या क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है। जैसे मैदानी इलाकों में कुछ जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे तो बहुत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो जहाँ पर कम गर्मी पड़ती है वहाँ की पत्तियाँ जो हैं वो विंटर में शेड कर देते हैं और बसंत में आ जाती है, स्प्रिंग में आ जाती है। जबकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वेट कंडीशन कैसी होती है, वेट टाइप की होती है थोड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे पत्तियाँ एक बार में नहीं गिरती, कुछ गिरती हैं, कुछ रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ मैदानी इलाकों की जो लैंड होती है वो न्यूट्रिएंट से भरी होती है, पोषक तत्वों से भरी होती है, जिसके कारण वहाँ पे वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए वहाँ पर अनाज, दाल, फल, सब्जियों के पौधे के ढेर लगे रहते हैं, वह पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का, ठीक है, जो पहाड़ों में उगते हैं और जो मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोग, या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें हम जो है आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डेजर्ट में उगते हैं, यानी रेगिस्तान में उगते हैं और मर्सी लैंड में उगते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।